नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं वेब 3.0 के बारे में। आखिर ये जो वेब 3.0 क्या है, किस तरीके से ये डिफरेंस रखता है अपने वेब 2.0 और वेब 1.0 से, ये बातें तो हम लोग डिस्कस करेंगे। पर हम ये भी देखेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत है कि हम लोगों को इस एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। क्या सिग्निफिकेंस ये रखता है, क्या नीड है हमें इसकी, और किस तरीके से अभी ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत एडवांस वर्जन है टेक्नोलॉजी का। काफ़ी सारे बड़े बड़े जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिलेंगे इंटरनेट की इस दुनिया में। अभी तक आप सभी लोग यहाँ पे नेट का तो यूज़ कर ही रहे होंगे, और इंडिया में तो नेट आपको बता दूँ कि बहुत ईज़िली एक्सेसिबल रह गया है। अब हर इंसान यहाँ पे इंटरनेट को बहुत आसानी से यूज़ कर पाता है। तो किस तरीके से ये वेब 3.0 लोगों को अफेक्ट करने वाला है, या फिर क्या कंसर्न है या क्या चैलेंजेस है जो कि हमें इससे रिलेटेड देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग हर बात को बहुत आराम से समझें, और अगर कोई डाउट होता है तो उसको आप लोग पूछें। ओके, तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं अपने सभी डाउट्स को, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे भी बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी पे आज तक के लिए, मतलब कि 19 जैन तक आप लोग के लिए आ रहा है ऑफर। ओके, यहाँ पे 18 मंथ के कॉम्बो पे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, पर अगर आप लोग हमारा कोड जो कि स्टडी आईएएस है उसे यूज़ करते हैं तो आप लोग को और एडिशनल 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोग को टोटल 20% का डिस्काउंट मिलेगा, पर ये जो ऑफर है ये सिर्फ 19 जैन तक है। ओके, देखिए दोस्तों, इस बार अनअकैडमी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी थी उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है। जैसे कि एयर 2 वही जागृति अवस्थी जी की, ऐसे ही यहाँ पे और भी टॉपर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी है, और फिर अब आप लोग देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट रहा था। आप भी चाहते हैं तो आज से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए। तो जो बच्चे आगे किसी साल में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी अच्छा टाइम है उनके पास, वो जाके एनरोल कर सकते हैं। थोड़ा उन्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, और जो प्रिपरेशन है उनकी जितनी जल्दी वो स्टार्ट करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी काफ़ी सारे फीचर्स फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाता है, जिसकी मदद से आप लोग अपने एग्जामिनेशन में और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो एक्सपर्ट हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो आपको पढ़ा रहे होंगे, और आपको टॉप एजुकेटर गाइड करने के लिए भी होंगे। आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे आप लोग का स्टडी प्लानर मिलता रहेगा। मेंस के क्यूएनए प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, जिससे कि आपको आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की जो मिसिंग पार्ट है वो ना दिखे, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएँ। ऐसे बच्चे जो कि फाइनेंशियल अनस्टेबल हैं, उनके लिए भी अनअकैडमी बहुत कुछ कर रहा है, जिसकी मदद से वो बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ अपने एग्जामिनेशन में, बिना ही किसी दिक्कत को सोचकर। तो इस तरीके से अनअकैडमी सभी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा है, जिनसे कि वो हर एक बच्चे की मदद कर सके, और हर एक बच्चा जो अपना सपना है उसे साकार कर सके। चलिए अब बात करते हैं वेब 3.0 के बारे में, या फिर आप लोग को बता दूं कि वेब 3 भी कहते हैं इसको। देखिए दोस्तों, ये एक नया फेज़ है इंटरनेट का, जो कि यहाँ पे 2021 के बाद देखा जाएगा या फिर देखा जा रहा है। अभी अगर इंटरनेट की हिस्ट्री की बात करें तो वेब 1.0 था, जहाँ पे लोगों को सिर्फ बेसिक HTML आता था, ईमेल्स वगैरह सेंड करना आता था, बस इससे ज़्यादा नहीं आता था। फिर आया वेब 2.0, यहाँ पे इंफॉर्मेशन और इंटरेक्शन दोनों ही चीज़ें होने लगी। लोग सोशल मीडिया का यूज़ करने लगे। अभी आगे और डिस्कस में बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से वेब 1.0 में जो दिक्कतें थी वो आई थी, फिर चेंज करके वेब 2.0 आया, और उसके बाद अब वेब 3.0 आ रहा है। और वेब 3.0 में यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, प्राइवेट सिक्योरिटी पे बहुत आप कह सकते हैं फोकस किया जा रहा है। वेब 1.0 की बात करें तो 1990, वेब 2.0 तो 2000 हो गया आपका, और वेब 3.0 तो 2020 से स्टार्ट हो जाता है। अब इस बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले वेब के बारे में बता देता हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे आप लोग आसान भाषा में वेब भी कहते हैं, बेसिकली ये कलेक्शन होता है बहुत सारी वेबसाइट्स का और वेब पेजेस का, जो कि एक वेब सर्वर में स्टोर होता है, और ये कनेक्ट करता है बहुत सारे लोकल कंप्यूटर्स को इंटरनेट के थ्रू। मतलब कि अगर किसी कंप्यूटर को अपने आप को कनेक्ट करना है किसी वेब सर्वर पर, किसी वेबसाइट पे, तो उसे इंटरनेट का यूज़ करना पड़ेगा।
इस वेबसाइट में आपके टेक्स्ट पेजेस होते हैं, कुछ इमेजेस हो गई, ऑडियोज़, वीडियोज़, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि जो भी आपका यूज़ होता है, जो आप एक्सेस करते हैं इंटरनेट पे, वो सभी इन वेबसाइट्स में कंटेन होता है। यूज़र जो है वो एक्सेस करता है कंटेंट साइट का, कहीं भी अगर वो बैठा है दुनिया भर में, अगर उसके पास इंटरनेट है, एक डिवाइस है, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, तो वो बहुत आसानी से इंटरनेट को यूज़ कर सकता है और इन आप कह सकते हैं वेबसाइट को भी यूज़ कर सकता है। अब वेब 3.0 जो है ये पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट है, जो कि काम करता है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पर। और ये ब्लॉकचेन जो है वो बहुत अलग है आपका वेब 1.0 और वेब 2.0 के दौरान जो चीज़ें यूज़ होती थी उससे। वेब 3 में जो यूज़र है वो ओनरशिप रखता है अपने स्टैक्स के अपने प्लेटफॉर्म पर और अपने एप्लीकेशन पर। ओके, जिससे क्या होता है कि वो कहीं पर भी, आपको बताता हूँ, जितने भी बड़े बड़े टेक जाइंट हैं वो उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। गेविन वुड हो गया जो कि फाउंडर है इथेरियम के, वो कहते हैं कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी के, ओके, वो ये कहते हैं कि जो ये वेब 3 है ये पहली बार आपको 2014 में सुनने को मिला था। और इससे पहले दोस्तों इस तरीके के जो आइडियाज़ थे वो धीरे धीरे करके ऐड होते गए थे वेब 3 में। इथेरियम क्या है? इथेरियम एक बिटकॉइन है, आप लोग को पता होगा, जैसे कि आपका बिटकॉइन होता है ना, उस तरीके के ये डिजिटल आप कह सकते हैं करेंसीज हैं। अब वेब 1.0 की बताऊं तो वेब 1.0 वर्ल्ड वाइड वेब, और पहला आपको बता देता हूं, इन्वेंट करा गया था 1989 के अंदर, और ये बहुत पॉपुलर हो गया था 1993 में, पर ये रहा था आपका 1999 तक। ओके, इंटरनेट के टाइम पे वेब 1.0 आया था और ये बहुत स्टैटिक वेब पेजेस को आप कह सकते हैं रन करवा पाता था। जो वेबसाइट्स भी थी उन पे आप सिर्फ रीड और इंटरेक्ट कर सकते थे कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पे, जो सामने लिखा हुआ है आपने पढ़ दिया और ये एक इंट्रैक्शन हो गया, बस इतना ही आप कर पाते थे वेब 1.0 में। अब उस टाइम पे किसी भी तरीके के, जो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ई कॉमर्स वेबसाइट के इनिशियल डेज थे और वो उसके इन्वायरमेंट के लिए बहुत क्लोज चीज़ें थी, क्योंकि लोग सिर्फ अपने जो कंटेंट थे उनको सिर्फ दिखा सकते थे, पढ़ा सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन दोस्तों आगे और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी थी उनमें नई नई चीज़ें हुई और आया आपका वेब 2.0, जो कि आप कह सकते हैं स्टार्ट हो गया था 1919 से, और ये आपको बताता हूँ 2004 तक बहुत पॉपुलर होने लगा। काफ़ी सारे फीचर्स इसमें ऐड होते गए थे और इस टाइम तक भी वेब 2.0 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब ये बहुत डिफरेंट रहता है आपका, आपको बताता हूँ वेब 1.0 से, क्योंकि यहाँ पे अब यूज़र जो थे वो कंटेंट क्रिएट कर पा रहे थे। यहाँ पे ये लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, कंट्रीब्यूट करते थे, कमेंट्स, रजिस्टरिंग करना, जैसे कि लाइक शेयर हो गया, अपलोड करना अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो ऐसी एक्टिविटी लोग कर पा रहे थे। अभी इस टाइम पे वेब 2.0 में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको बताता हूँ इंटरेक्शन हुआ, तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन देखने को मिला था और यही वेब 2.0 को बहुत पॉपुलर भी बनाता है। क्या ज़रूरत पड़ी वेब 3.0 की? देखिए, वेब 2.0 पे तो लोगों ने यहाँ जो डेटा था वो इंटरनेट पे रखा, लोगों ने ट्रैफिक गेन करा, लोगों ने हैंडल करा। आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैंडल कर रही थी लोगों के ट्रैफिक को, जैसे गूगल वगैरह हो गई ये सब। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े इशू आ रहे थे, जो कि आ रहे थे डेटा की प्राइवेसी पे, डेटा के सिक्योरिटी पे और अब्यूज़ पे। कुछ ऐसे डेटाज को लोग क्या कर पा रहे थे कि अपने डेटा वो डाल तो दे रहे थे, पर क्या आपको गारंटी है कि वो सिक्योर है? नहीं है। कोई कहीं और बैठ के आपके जो चीज़ें हैं उनका मिसयूज़ कर रहा होगा। तो इससे आपको बताता हूँ कि लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई और यही था, बहुत आपको बताता हूँ कि ज़रूरत पड़ गई कि अब इंटरनेट पे कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं जिनकी मदद से लोग अपने डेटा को प्राइवेट रख सकें, प्राइवेसी रख सकें, सिक्योर कर सकें और कोई भी उनके डेटा को एक्सेस ना कर पाए। यही आपको बताता हूँ कि जो सिग्निफिकेंस है वेब 3.0 का वो आता है। वेब 3.0 जो है ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है और एक फेयर इंटरनेट देता है। मतलब कि दोस्तों ये डिलीवर करता है डिसेंट्रलाइज्ड और फेयर इंटरनेट, जिससे कि यूज़र जो है वो खुद कंट्रोल कर पाएगा अपने डेटा को। ये एलिमिनेट करता है जितने भी यहाँ पे इंटरमीडियरीज होते हैं उनको, ब्लॉकचेन की मदद से। कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है वो रिकॉर्ड होता है परमानेंटली, पर एक ब्लॉकचेन में होता है, जिससे कि लोग उसे आसानी से नहीं एक्सेस कर पाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी इसका बहुत बड़ा पार्ट है। जो स्पिरिट है वेब 3 की वो है आपकी DAO, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। DAO जो है ये पूरी तरीके से एक बिजनेस के रूल्स हैं और एक गवर्नेंस रूल्स हैं जो कि हर एक ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं और ये सभी ट्रांसपेरेंटली करे जाते हैं हर एक इंसान के लिए, हर एक सॉफ्टवेयर पे। विद DAO कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी को भी कोई सेंट्रल अथॉरिटी की, जो कि यहाँ पे उसे ऑथेंटिकेट कर सके या फिर वैलिडेट कर सके। लोग अपने डेटा अपने आप संभाल के रख सकते हैं। ऐसी चीज़ें हमें वेब 3.0 में दिखाई देती हैं और इसीलिए वो इसे बहुत स्पेशल और बहुत यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी बनाती हैं।
ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आखिर वेब 3.0 किस तरीके से काम करता है और क्या बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर अब भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आपके जवाब आपको दे दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।